आज प्रशांत किशोर ने पटना के गांधी मैदान में अपना महारैला करके नीतीश कुमार की सरकार की नींद को हराम कर दिया है और इसके बाद से बिहार की राजनीति में होने वाले बदलावों की ओर इशारा कर दिया है। प्रशांत किशोर ने इशारा कर दिया है कि हम जितने ज़्यादा आक्रामक तेजस्वी यादव पे हैं, उतने ही ज़्यादा आक्रामक नीतीश कुमार पे हैं, उतने ही ज़्यादा आक्रामक हम भारतीय जनता पार्टी पे हैं। उन्होंने ये भी कह दिया है कि यदि 200 से कम सीटें हमें आती है बिहार के चुनाव में तो हम समझ जाएंगे कि जनसुराज वाले हार गए। जनसुराज को यदि 110-20 सीटें आ जाती है तो जनसुराज सरकार तो भले ही बना लेगा, लेकिन जनसुराज वाले अपनी हार मान जाएंगे। उनकी जो तैयारी है अब अलग अलग जाति के नेताओं को लोगों के सामने लाने की है। आप आज पटना में जो उनका महारैली एक तरह से हो रहा था उसमें आप देखे होंगे कि तमाम तरह के जो समीकरण है उसको साधने की कोशिश की जा रही है। प्रशांत किशोर रणनीतिकार अच्छे हैं, लोगों की भीड़ भी जुटाई थी अच्छी खासी। हालांकि जिस चीज़ की उम्मीद थी उतना न हो सका, लेकिन प्रशांत किशोर ने एक अलग तरीके से ये संदेश दे दिया है कि हम बिहार की राजनीति में एक नया प्रयोग कर रहे हैं। और वह नया प्रयोग क्या है, तो इससे पहले जो नेता लोग बुलाते थे खुद तो महंगी महंगी गाड़ियों पे बैठ के आते थे, फॉर्चूनर, ऑडी, मर्सिडीज़ पे, और जो बेचारे कार्यकर्ता थे जो भाड़े पर पैसे देकर जो बुलाए जाते हैं चुनाव के समय, वे बेचारे धूप में गर्मी में मर रहे होते थे। कोई पानी के बिना बेचैन है तो कोई खाना के बिना बेचैन है, तो वो केवल देख रहे हैं, ना समझ रहे हैं, ना बोल रहे हैं कुछ, सीधे गिनती के लिए अर्थात लोग आते थे। लेकिन इस बार जनसुराज वाले ने पैटर्न को बदल दिया है। और पैटर्न बदलने का क्या मतलब है, इस बार कुर्सी दी जा रही है, कुर्सी दी जा रही है लोगों को बैठने के लिए, खाने पीने की व्यवस्था है, संगीत की व्यवस्था की गई है, अच्छे अच्छे कलाकार आए हैं जो कई प्रसिद्ध गाना गाए हुए हैं। अभी जो ट्रेंड कर रहा है वैसे वैसे लोग आए हैं रैली में। हर मछुआरे मल्लाह जाति से हैं, पंडित जाति से हैं, भूमिहार से हैं, पिछड़ा वर्ग से हैं, यादव से हैं नेता, बनिया से हैं, तमाम तरह की जो अच्छी जातियां हैं जो समझी जाती है कि राजनीति में इनका अच्छा पकड़ है। दलित तबके से, मुस्लिम तबके से खास करके एक से एक नए चेहरे आ रहे हैं जनसुराज की ओर। और एक तरह से आप देखें तो प्रशांत किशोर ने अब इशारा कर दिया है कि हम नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार को चैलेंज देने जा रहे हैं और जिसको आना है वो आ जाए। पहले समझा जा रहा था कि तेजस्वी को कमज़ोर करने के लिए भाजपा की टीम बी के रूप में काम कर रहे हैं। अब ये स्पष्ट होने लगा है कि जो प्रशांत किशोर है सबसे ज़्यादा नुकसान जिसका कर रहे हैं वो है नीतीश कुमार, दूसरे नंबर पे है भाजपा और तीसरे नंबर पे है प्रशांत किशोर, तीसरे नंबर पे है तेजस्वी यादव जिसका कि नुकसान किया जा रहा है। और तीसरा फ्रंट खुलने से जनसुराज को एक ये फ़ायदा हो जा रहा है कि जो दोनों पार्टियों से, जो भाजपा से भी और जदयू वाले से भी जो नाराज़ वोटर होंगे, जो नाराज़ मतदाता हैं, वो इनकी ओर शिफ्ट हो जाएंगे जनसुराज की ओर। आज के मंच पे ये चीज़ दिखा है कि भारी भरकम लोग मंच पे आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इरादा तो चुनावी ही होगा, टिकट लिया जाएगा। और इस मंच से प्रशांत किशोर ने बड़ा अच्छा संदेश दिया कि हम हर कोने से, हर समाज से, हर जाति से, हर धर्म से हम लोगों को लाएंगे, उठा के आपको सामने रखेंगे। और मुसलमान जब खड़ा होता है तो यादव वोट नहीं देते हैं और यादव खड़ा होते हैं तो मुसलमान दे देते हैं। इस बात को भी उन्होंने रखा है प्रशांत किशोर ने। और इससे भी जो सबसे अच्छी चीज़ है कि समान मात्रा में वे अपनी पार्टी में सभी कैटेगरी के लोगों को ला रहे हैं, मुसलमान को भी ला रहे हैं, पिछड़ी जाति को भी, अति पिछड़ी जाति को, सवर्ण को भी, सारी जातियों को ला रहे हैं। और यादव यदि लालू यादव का समर्थक है, पक्ष लेने वाला एक तरह से समझे तो पक्षकार है, तो फिर ब्राह्मण और भूमिहार प्रशांत किशोर को क्यों न चाहे, ये भी एक बड़ा सवाल है। जब सब अपनी अपनी जाति ही देख रहे हैं तो ये भी अपनी जाति दिखा ही देंगे। ब्राह्मण है तो प्रशांत किशोर के साथ हो जाएंगे। बहुत दिनों बाद
कोई ब्राह्मण बिहार को लीड करने के लिए आगे आया है। भूमिहार भी वोट करेंगे, राजपूत भी वोट करेंगे, और तमाम तरह की जो जातीय समीकरण है उसको भी एक तरह से चुनौती मिलने लगेगी। और किसी मछुआरे को यदि टिकट देते हैं जनसुराज वाले, तो ऐसा तो है नहीं कि मछुआरे उनको वोट नहीं देंगे। और हर विधानसभा क्षेत्र में कोई किसी जाति की संख्या 1 नंबर पे है, किसी जाति की संख्या दूसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे भी कोई ना कोई जाति होगी ही, और इन लोगों का मार्जिन बहुत कम होता है। और प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी पकड़ है युवाओं पे। युवा बड़े ही उनके दीवाने हैं, जहाँ देखिए वहाँ पे आप देखेंगे सोशल मीडिया के सहारे अब वे भारी पड़ते जा रहे हैं सब पे, ये भी एक बड़ी चीज़ है। और इतना पे भी बात रुक जाती तो काम चल जाता। एक जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, जनसुराज का बोलबाला बढ़ता चला जा रहा है। आज आप देखें एक अलग ढर्रे पे रैली की गई है, कुर्सी लगी हुई है, पहले से ही अध्यक्ष पार्टी के मौजूद है वहाँ पे। ऐसे अन्य पार्टियों के, भाजपा के और कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो कहीं दिल्ली, बम्बई, गुजरात होते हैं और यहाँ पे रैली हो रही होती है। जनसुराज ने उल्टा किया है, उनकी पार्टी के सारे बड़े नेता वहीं पे गांधी मैदान में लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। और जनसुराज की सफलता का जो सबसे बड़ा चीज़ दिख रहा है वो ये है कि संगठन बनाने पर बड़ा जोर दिया जा रहा है। संगठन कौशल जो होता है राजनीतिक पार्टियों के लिए, उस पर बड़ा जोर है, जो गांधी जी भी जो किया करते थे कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। और संगठन बन जाएगा तो विचार नीचे तक जाएंगे, संदेश जाएंगे, चैनल बन जाएगा, इसका फायदा और ज़्यादा होगा। और एक महारैली करने के बाद अब लग रहा है कि जनसुराज वाले भी राजनीति के लिए फॉर्म में आ रहे हैं धीरे धीरे। और इसमें कोई दो राय नहीं कि वो तीसरा फ्रंट बन के बड़े मजबूती से खड़ा होंगे। और वो तो 200 से ज़्यादा सीटों की उम्मीद लेके चल रहे हैं। लेकिन यदि ये नहीं भी हुआ तो आप यकीन मानिए कि सत्ता की चाबी प्रशांत किशोर के पास ही रहेगी। न तो जदयू और भाजपा दोनों को मिलाकर के बहुमत आता हुआ आपको दिखेगा, न ही नीतीश कुमार और राजद को मिलाकर के बहुमत आता हुआ दिखेगा। अगर प्रशांत किशोर से टकराने के लिए राजद वाले भी, भाजपा वाले भी, कांग्रेस वाले भी, नीतीश कुमार भी, ये चारों अगर एक साथ हो जाए तब थोड़े बहुत हो सकता है कि सरकार बनाने की स्थिति में हो, या जनसुराज से समर्थन है। लेकिन जनसुराज ने तो कसम खा रखी है, प्रशांत किशोर ने कसम खा रखी है कि हम किसी को समर्थन नहीं देंगे, भले 10 साल बाद हमारी सरकार बने। ये भी एक बड़ा मामला पेचीदा सा है। और दूसरी ओर देखें तो कांग्रेस भी सोच रही कि डैमेज करें, क्योंकि आज जब महारैली थी जनसुराज की तो फिर कांग्रेस वाले क्यों अपना सीएम हाउस का घेराव कर रहे थे? ध्यान ही तो भटकाने के लिए कि प्रशांत किशोर कमजोर पड़े, जो मुस्लिम है वो कम से कम राजद को वोट करते रहे। और प्रशांत किशोर की भी पहली पसंद है मुस्लिम, सवर्ण और दलित, इसी तीर पे जोर है। कांग्रेस का भी इसी पे जोर है, मुस्लिम, सवर्ण, दलित। हालांकि कांग्रेस सोचती है, करती कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है उससे, लेकिन जनसुराज थोड़ा आगे जाती हुई दिख रही है इस मामले में। और जनसुराज का ये डर रहा है कि हम अध्यक्ष बनाए हैं दलित को, और पढ़े लिखे जो हर जाति धर्म के लोग हैं उनको हम अपने में लाना चाहते हैं। प्रशांत किशोर खुद ठहरे ब्राह्मण, और उनके कई सारे जो कैंडिडेट हैं वो मुसलमान आ रहे हैं। तो मुसलमान, दलित और फॉरवर्ड का जो समीकरण है उसको बनाने की कोशिश चल रही है, क्योंकि मुसलमानों को सवर्णों से कोई दिक्कत नहीं है, उनको दिक्कत है भाजपा की मानसिकता से। मुसलमानों को दलितों से दिक्कत नहीं है, दलितों को मुसलमानों से दिक्कत नहीं है। इस तरह से चलेगा कि हम नेतृत्व दलितों को भी देंगे, मुसलमानों को भी देंगे। आइए आप हमारे साथ। कांग्रेस राजद बेचैन हो तो हो, वक्फ बोर्ड बिल पे जो जनसुराज वाले ने साथ दिया है मुसलमानों का, और आने वाले समय में वे मुसलमानों के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए भी देखे जा सकते हैं। ऐसे में मुस्लिम समाज जितना ज़्यादा नज़दीक होगा जनसुराज से, जनसुराज वाले बिहार में सरकार बनाते हुए उतने ही आसानी से आपको दिख सकते हैं। और यह समय बताएगा, अभी समय है। लेकिन आज का जो महारैली था उसने संकेत कर दिया कि हम अकेले नहीं खड़े हैं, हमारे साथ एक बड़ी भीड़ है, और ये भीड़ हमारा एक वोट बैंक है। और मंच पर जितने भी नेता खड़े थे, बोल रहे थे,
उन सब की कुछ न कुछ जाति थी। अभी एक देख रहे थे, एक महिला थी, मल्लाह जाति से आती हैं, वो बड़े प्रभावी ढंग से बात रख रही थी। स्वाभाविक है कि वो उस क्षेत्र से चुनाव लड़ेगी जहाँ से मछुआरे जाति, मल्लाह जाति की संख्या ज़्यादा होगी, तो वो जीत के आ जाएंगे। बाकी लोग भी तो वोट करेंगे ना अच्छे कैंडिडेट को, सब करते हैं 10,000 15,000 लोग। और बिहार में लगभग 70% सीटों पे जीत का जो आंकड़ा है काफ़ी कम होता है, 5, 10, 15,000। और यदि प्रशांत किशोर खेल किए तो यकीन मानिए तीसरा फ्रंट भी जीतता हुआ आपको दिखेगा। और अगर ऐसी स्थिति नहीं हुई तो फिर एनडीए हारती हुई तो जरूर दिखेगी। और राजद के लिए भी उन्होंने कहा है कि राजद को लोग नहीं चाहते बिहार में, क्योंकि यदि राजद वाले आ जाएंगे तो फिर से गुंडागर्दी, उठा पटक, मार पीट, रंगदारी, हत्या, ये सब बढ़ जाएगा। और इस तरह से वे बोल बोल के भाजपा और जदयू वाले को भी खुश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार से आपकी नाराजगी है तो आप मेरे तरफ आइए, हम भी राजद का विरोध कर रहे हैं। मुसलमानों को कह रहे हैं कि हम भाजपा का विरोध कर रहे हैं, आप आइए हमारे साथ। इस तरह से उनका एक बड़ा जनाधार तैयार हो रहा है। तो कल और अपडेट देंगे हम जैसे जैसे जानकारी आती है। लेकिन यह जरूर है कि गांधी मैदान से प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति को ललकार दिया है। और यह जो ललकार है सचमुच में नीतीश कुमार और भाजपा की जो सत्ता है उसको हिला कर रख दी है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।